जय हिंद दोस्तों। सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इंडिकेटर जो है मूविंग एवरेज। हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग स्विच ओवर करते रहते हैं। कभी एक इंडिकेटर यूज़ किया, फिर उसके बाद उस पर थोड़े टाइम काम करने के बाद किसी और स्ट्रेटेजी में कहीं और वीडियो देखा यूट्यूब पे, किसी की और की स्ट्रेटेजी देख के कोई और इंडिकेटर उनके दिमाग में आया और उनको उस पर काम करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद किसी और इंडिकेटर के ऊपर स्विच कर जाएंगे। कहने का मतलब है कि वो परसिस्टेंट नहीं रहते हैं, कंसिस्टेंटली एक ही इंडिकेटर को परस्यू नहीं करते हैं। ये सब करने के वजह से उनको लगता है कि शेयर मार्केट एक गेम्बल है, सक्सेस नहीं पा रहे हैं। दूसरों को देखते हैं कि वो इतनी सक्सेस ले रहे हैं, नए नए इंडिकेटर को यूज़ कर रहा है, कोई नए नए वीडियो देख रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग। सालों से स्टॉक मार्केट में सालों से जो एक इंडिकेटर है रिलायबल और जो सभी लोग यूज़ करते आए हैं, वो है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली मूविंग एवरेज के बारे में कहा जाए तो मूविंग एवरेज एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो प्राइस डाटा को स्मूथ आउट करता है कॉन्स्टेंटली एवरेज प्राइस अपडेट करके। अब जो एवरेज है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का रहता है, लाइक 10 डेज़ का हो सकता है, 20 डेज़ का हो सकता है, 50 डेज़ का हो सकता है, 200 डेज़, 450 डेज़, 100 डेज़, जो भी आपको सूट करे वो टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट पीरियड के लिए आप 10 डेज़ ले सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए 200 डेज़ ले सकते हैं। हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे हम 200 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। कुछ लोग पूछते भी है कि मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करें या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करें। तो देखिए, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन उस पर ही कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज पसंद है तो सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पसंद है तो आप अपना एनालिसिस पूरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे करिए, जो भी सूट करे। लेकिन स्टिक रहिए। देखिए, स्विच ओवर मत करिए कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर। ठीक है, आप अपना एक लेआउट बना लीजिए। ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके सक्सेस के रास्ते खुले रहेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। मूविंग एवरेज बहुत ही पॉपुलर और सालों से, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सभी लोग यूज़ करते हैं। ये एक वाइडली यूज टेक्निकल इंडिकेटर है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। ये रिलायंस का डे का टाइम फ्रेम पे 200 डे मूविंग एवरेज इस पे प्लॉटेड है, ब्लू कलर का। ये डे का चार्ट है। मूविंग एवरेज जो होता है वो डिफरेंट वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो मूविंग एवरेज अपने को ट्रेंड, जो प्राइस की अभी जो ट्रेंड है वो बताता है। ये हमें बेसिकली डायरेक्शन बताता है कि अभी स्क्रिप्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो इस रिगार्डिंग हम मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल रहते हैं। अभी हम बात करें 200 मूविंग डे एवरेज की। मूविंग डे एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, ये प्राइस को बताता है कि प्राइस की अभी मूविंग एवरेज प्राइस की डायरेक्शन बताता है। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। जैसे इस चार्ट पे, रिलायंस के डे के चार्ट पे हम देखते हैं कि प्राइस जब 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आई, उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस कर रही थी 200 डे मूविंग एवरेज। प्राइस ने वापस कोशिश करी, लेकिन रेजिस्टेंस। तो 200 डे मूविंग एवरेज हमको डायरेक्शन भी बताता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है। फिर अगली बार वापस प्राइस ने कोशिश किया मूविंग डे एवरेज को क्रॉस करने का। इस बार प्राइस क्रॉस कर गई, और जैसे ही प्राइस क्रॉस कर गई उसके बाद प्राइस में एक फर्दर अप ट्रेंड आ गया। तो मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है। अगर मूविंग डे एवरेज से प्राइस नीचे क्रॉस कर गई है तो ये डाउन ट्रेंड है, और अगर मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस क्रॉस कर गई है तो ये अप ट्रेंड है।
तो मूविंग एवरेज के साथ हम एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, RSI। RSI भी सालों से यूज़ किया जाने वाला और काफ़ी ट्रेडर्स के पसंदीदा इंडिकेटर है। हमें क्या हर बार मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है? अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर आ गई तो क्या हमें बाई कर लेना है, मूविंग एवरेज से नीचे आ गई तो हमें सेल कर देना है? नहीं, हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे। मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बता रहा है, लेकिन हम उसके साथ कुछ और भी चीज़ यूज़ करेंगे। आप चाहे तो और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, आप RSI का यूज़ कर सकते हैं। RSI को प्लॉट करने के लिए आप 14 डे टाइम फ्रेम और 60 और 40, हायर लेवल 60 और लोअर लेवल 40 यूज़ करिएगा। अब RSI में है हमें कब बाई करना है। प्राइस जब 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश करती है तब हमें अलर्ट रहना है। आप चाहे तो प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, और उसके बाद जब प्राइस ऊपर क्रॉस कर जाए उसके बाद साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि RSI अबोव 60, जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन, इससे ऊपर जब प्राइस रहेगी तो ही हम बाई करेंगे, और मूविंग एवरेज पे प्राइस मूविंग एवरेज से अपर लेवल पे होनी चाहिए और RSI अबोव 60 होना चाहिए। ये हमारे दो क्राइटेरिया रहेंगे बाई के लिए। प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो और RSI मोर देन 60 हो। तो देख सकते हैं यहाँ RSI ने क्रॉस किया, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती रही। अब अभी तक तो हम कह सकते हैं रिलायंस का ये स्क्रिप्ट अब ट्रेंड में है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हर बार जैसा हम सोचते हैं वैसे ही काम करना चाहिए। सपोज़ अगर गाड़ी है कोई, अगर हम गाड़ी में चाबी लगाते हैं और बटन दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। एज इट इज़ स्टॉक मार्केट में भी कोई इंडिकेटर है तो उस पर हम जब जिस समय वो ट्रेड फिक्स कर दे कि ऐसा होगा तब हम ऐसा ही करेंगे, इसी समय हम ट्रेड लेंगे और वो ट्रेड सक्सेसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है शेयर मार्केट में, ये सब चीज़ काम नहीं करती हैं। यहाँ आपको सक्सेस और फेलियर दोनों देखने पड़ेंगे, लेकिन आपको बैलेंस बना के रखना है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल से स्टिक रहना है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना नहीं है। हो सकता है आप 10 ट्रेड लेंगे उसमें 3 अनसक्सेसफुल होंगे, लेकिन जो 7 सक्सेसफुल होंगे उसमें आपको आपका अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप मेंटेन रखेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आगे हम आने वाले समय में देखेंगे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग कुछ और डिस्कस करेंगे। आज मुझे बेसिकली ये बताना था, बहुत लोग पूछते हैं कि डेली चार्ट में हमें इन्वेस्टिंग के लिए कुछ बताइए, तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज ये यूज़ कर सकते हैं आप। और आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे और उन पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।